इमरान साहब, अभी हम दुबई मरीना से आ रहे हैं। आपने देखा चहल पहल वहाँ पे दौलत की नुमाइश देखी है। तो जैसे हमारी डिस्कशन चल रही थी, आपके ख्याल में दौलत का, पैसे का ताल्लुक खुशी से है या नहीं है? थैंक यू वेरी मच जायद भाई। तो मेरे ख्याल में तो बड़ा गहरा ताल्लुक है। दुबई मरीना में मैंने देखा लोग वॉक कर रहे थे, स्माइल कर रहे थे, कोई साइकिलिंग कर रहा है तो कोई बोटिंग कर रहा है। तो मुझे कोई एक बंदा में मैंने बड़ा तलाश किया कि कोई एक बंदा में मिले जो डिप्रेस्ड हो। लेकिन अब देखें कि ये सारे जो है ना, कोई यूरोप से आया तो कोई ये रशियन स्टेट से आया तो कोई फ्रॉम मिनी ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो आप देखें, उसके लिए वीज़ा चाहिए, टिकट चाहिए, अकोमोडेशन चाहिए होटल्स में। तो मैं तो कहूँगा कि पैसे का बड़ा गहरा ताल्लुक है खुशी के साथ। और मुझे पता है कि आप डिसएग्री करेंगे। आई वांट टू नो द काउंटर आर्गुमेंट। देखिए इमरान साहब, मैं कोई ब्लैक एंड वाइट ओपिनियन हमेशा कभी भी नहीं देता हूँ। सही। तो मैं समझता हूँ कि इट डिपेंड्स ऑन योर सर्कमस्टांसिस। बाज़ का खुशी का ताल्लुक पैसे से हो भी सकता है, क्योंकि आप चीज़ें खरीद सकते हैं। सही। आप छोटी छोटी खुशियाँ खरीद सकते हैं, सही। गैजेट्स खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, गाड़ियाँ खरीद सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, दुनिया घूम सकते हैं, जो कि एक खुशी का ज़रिया बन सकती है। सही। लेकिन शायद दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ भी है, अच्छा। पैसे की रेल पेल है, लेकिन अंदर बेकरारी है, अंदर खालीपन है, सही। और वो खुश नहीं है। और बहुत सारे गरीब भी आपको ऐसे मिलेंगे जो कुछ ना होने के बावजूद उनको एक वक्त की रोटी मिल रही है, फिर भी अपनी ज़िंदगी से खुश है। तो ये कोई ब्लैक एंड वाइट मेरा तस्वर नहीं है। ठीक है। मैं समझता हूँ कि सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करता है। और दूसरा ये है कि खुशी की कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। जो चीज़ आपके लिए खुशी का बायस है, हो सकता है वो मेरे लिए खुशी का बायस ना हो। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे कि अब एक बंदा उसने माइंड बना लिया है कि मुझे ये चीज़ मिलेगी तो मुझे खुशी मिलेगी। तो अब उसको परचेज करने के लिए तो पैसे चाहिए। तो फिर अगर नहीं मिल रही तो फिर वो कैसे खुश होगा, मतलब अपने आप को? हाँ, तो फिर यार अगर समझते हैं कि पैसे में खुशी है, तो फिर काम करो, निकलो दुनिया में, पैसा कमाओ, अच्छा। चीज़ें खरीद लो। सही। लेकिन बिलीव मी, जब आप वो चीज़ खरीद लेंगे, फिर अच्छा। आपको नई चीज़ खरीदना चाहेंगे, तो नया टारगेट मिल जाएगा, एक नई आप दौड़ में लग जाएंगे। तो इट्स अ नेवर एंडिंग जर्नी कह लें आप इसे, रैट रेस है। लेकिन यह है कि वट एवर यू हैव इट, जस्ट आप उसमें खुश रहें और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें। अच्छा, इसको ज़रा खुशी से, मैं एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे। जी जी। आपके पास माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह के दिया सब कुछ है। मेरा आपसे सवाल ये है कि जितने भी आपके एसेट्स हैं या रिसोर्सेज हैं, अगर उसके आधे हो जाएं, अगेन विल यू बी द हैप्पी पर्सन? देखिए, जो आपकी हार्ड अर्न मनी होती है, ये पैसा होता है, हाँ। यकीनन अगर वो कम होगा किसी वजह से, तो मैंने कम ऐसे तो नहीं होगा ना कि मैं कुछ छीन लिया किसी ने या गुम हो गया। सही। कहीं ना कहीं या तो इन्वेस्ट किया होगा या कोई नुकसान हो गया होगा। तो पैसा एक ऐसी चीज़ है कि जो आप किसी वक्त भी आपको अच्छा लगता है? दोबारा कमा सकते हैं। अच्छा, ठीक यानी है। तो इफ यू आपको पुट मतलब एफर्ट कोई एंड एनर्जी, खास फर्क नहीं मेरा पड़ेगा नहीं इससे? ख्याल कि कोई फर्क है, क्योंकि मेरे पास कल कुछ भी नहीं था, आज है। हम्म, अगर कल नहीं होगा तो डज नॉट मैटर, लाइफ विल गो ऑन। सही। चलें फिर आप ज़रा कोई उसको समराइज़ कर दें कि क्या आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए ज़िंदगी में, प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होनी चाहिए, कैसे बैलेंस प्रैक्टिकल अप्रोच ये किया है जाए भाई, ज़िंदगी में बहुत चीज़ों अच्छी को? बात की आपने। प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि शायद पहले भी एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था जी। कि आप अपनी मोमेंट और प्रेजेंट को एंजॉय करना सीखें, ठीक है। रिगार्डलेस वट एवर रिसोर्सेज यू हैव, और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें। वक्त के साथ साथ पैसा भी आ जाएगा, खुशियाँ भी आ जाएगी। और अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही तो उसको अना कर जिद ना लगाएं, बिल्कुल कोई अपनी ज़रूरत उसको नहीं है। तकदीर समझ के उस नहीं, आगे। तकदीर के साथ तो हमें वैसे भी हाँ मुकद्दर जो है वो लिखा हुआ है, जी। लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। कोशिश करने में, लेकिन अगर ना मिले तो उसको मतलब ये, ना मिले तो फिर अब ये नहीं कि फिर कोई और गलत रास्ता हाँ, अख्तियार कर ज़िंदगी को अपने आपने लें। रोकना जिंदगी नहीं को है। जीरन कर हाँ, लें, आप चलते रहे, आगे चलाएं। आगे आगे चलते रहे। अच्छा इमरान साहब, आपने मेरे से तो पूछ लिया, अब आप ये बताएं, आपके पास भी माशाल्लाह अल्लाह का दिया सब कुछ है, बैंक बैलेंस भी है, गाड़ी भी है, बिजनेस भी है। ऑनेस्टली बताएं, क्या आप समझते हैं कि आप खुश हैं? अगर आप कह रहे हैं कि ऑनेस्टली बताऊं तो ऑनेस्टली मैं खुश नहीं हूँ।
तो अब इसकी रीजंस क्या हो सकती हैं? रीजंस मैं खुद भी तलाश करता रहता हूँ, ढूंढता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ, ब्रेनस्टॉर्म करता रहता हूँ। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो मैं खुश नहीं होता, मतलब मैं नहीं हूँ खुश। तो शायद मैं समझता हूँ कि अपनी तकदीर से राज़ी नहीं, या मुझे अल्लाह पे भरोसा नहीं है उस तरह का जिस तरह होना चाहिए, या उस तरह से मैं शुक्रगुजार नहीं हूँ। दिस कुड बी द रीजंस। तो इसका मतलब है कि फिर आप एग्री कर रहे हैं कि पैसे का ताल्लुक, सिर्फ पैसे का ताल्लुक खुशी से नहीं है, और भी चीज़ें इसमें शामिल हैं। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पैसा जो है ना इज़ जस्ट वन थिंग, देयर आर सो मेनी थिंग्स। आपने खुद अपने आप को बैलेंस करना है, जो है उस पे आपने अपने आप को राज़ी करना है, और जो नहीं है उस पे आपने सब्र करना है। तो एक सवाल आता है फिर, आपके ख्याल में आपको क्या चीज़ मिल जाए तो आप खुश हो जाएंगे? जो मुझे समझ आती है ना कि स्पिरिचुअली अगर आप अपना जो कनेक्शन है ना वो बना लेना अल्लाह की ज़ात के साथ, जो आपका खालिक है जिसने आपको पैदा किया, तो दिस इज़ द ओनली वे आउट। अदरवाइज़ फिर आप उलझी रहेंगे, ये होना चाहिए तो एक चीज़ आएगी तो दूसरी तो तीसरी तो चौथी, तो ये सफ़र है, फिर ये ख़त्म नहीं होगा कभी भी। मेरी नज़र में आप जो है ना स्पिरिचुअलिटी ही इसका वे आउट है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर ओपिनियन। थैंक यू सर।